शिवोहम। परमार्थ पथ पर नित्य है निरंतर, अत्यंत दृढ़ता के साथ जमे हुए जिज्ञासु वृत्त। आज जो हमारी चर्चा एक दिव्य विषय को लेकर के प्रारंभ होने जा रही है, उस चर्चा में जो समता संयुक्त बुद्धि है और जो विषमता संयुक्त बुद्धि है, उन दोनों ही स्थितियों का वर्णन किया जा रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, ये समता और विषमता जो इन दोनों की सीमा से भी परे हो गया है, वह अपने स्वरूप में विद्यमान होता है। जहां पर अब न समता करने की बात है, न विषमता की बात है, विषमता से हटने की बात है। स्वरूप स्थिति में ये दोनों ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं मोक्ष की स्थिति के संदर्भ में। यमहीनो व्यथन्ति पुरुषं पुरुष ऋषभ। हे अर्जुन, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन। श्रेष्ठ क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि उसने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया है। जब सन्मुख विषम परिस्थिति आई तो विषम परिस्थिति के आने पर उसने न इधर देखा न उधर देखा। उसने द्रौपदी को देख लिया था न, तो अपने ऊपर अब विश्वास नहीं। विश्वास किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। इसलिए अपने आप को आज उसने भगवान को समर्पित कर दिया है। वही पुरुष, वही मनुष्यधारी जीव श्रेष्ठ है जो अपने आप को भगवान के चरणों में 100% समर्पित कर देता है। और किस रूप में समर्पित कर देता है? अपने आप को शिष्य के रूप में समर्पित कर देता है। भगवान तो गुरुओं के भी परम गुरु हैं। बात तो ये है कि क्या हम उनके शिष्य बनने के पात्र हो गए हैं, बन गए हैं? विषय तो ये है। तो अर्जुन आज पात्र बन गया है, इसलिए भगवान उसको पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। हमारा गुरु के चरणों में 100% समर्पण हो। गुरु के किसी भी कर्म के ऊपर हमारी उंगली ना उठे। गुरु में हमें कोई दोष दिखाई ना दे। गुरु तो दोष रहित होता है, हमारी समझ ही दोष संयुक्त होती है। और जब हम गुरु में दोष को देखते हैं तो हम अपराधी हैं। लेकिन अर्जुन ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। अर्जुन ने
भगवान में वो सब कुछ देखा जो एक गुरु के अंदर विद्यमान होता है। और फिर जब साक्षात भगवान नारायण ही गुरु के रूप में आ गए, उनकी महत्ता को, उनकी प्रभुत्ता को अर्जुन ने देखा भी है, सुना भी है और अनुभव भी किया है। इसलिए कहता है शिष्यस्ते अहम साधि माम तुम प्रपन्न है। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण हूं। तो श्रेष्ठ सिद्ध करने का कारण तो ये बना है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये श्रेष्ठता तब मानी जाएगी जब ये इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के विषय, यहां संशोधन की आवश्यकता है, जो ये विषय हैं व्यथित ये करते हैं। मात्रः स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमः पायिनो अनित्यः तांस्तितिक्ष्व भारत। जब ये तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस जीव को व्यथित करती हैं और व्यथित करने में इंद्रियां इनके भोग लगाने के लिए आतुर होती हैं, आकुल होती हैं, व्याकुल होती हैं, तो वो स्थिति विषमता की स्थिति है, पतन की स्थिति है। भगवान कहते हैं जब यमहीनो व्यथ्यन्ते, कहते हैं जिस साधक को ये विषय व्यथित नहीं करते, अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, अपने अंदर डुबोते नहीं, कहते हैं वही पात्र है किस चीज का? कहते हैं मुझे प्राप्त करने का, अमृत तत्व को प्राप्त करने का। सम दुख सुखम धीरम, वो धीर, उसको भगवान ने धीर कहा क्योंकि वो इतना गंभीर हो गया है, इतनी गहराई में चला गया है कि अब उसको ये विषय व्यथित नहीं करते। संसार में की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, अभी कपूर साहब ने जिनका वर्णन किया, वो जो परिस्थितियां हैं जिसको आकुल व्याकुल नहीं करती, जिसको व्यथित नहीं करती, जिसको डिस्टर्ब नहीं करती, चलायमान नहीं करती, बल्कि वो अपने स्वरूप में टिका रहता है। कोई भी परिस्थिति आए, देह की कोई भी स्थिति आए, जो बुढ़ापे के संदर्भ में चर्चा की गई, बुढ़ापा तो भाई अपने आप में वास्तव में एक बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन किसका? शरीर का। जिसका शरीर में मैंपना है उसके लिए ये बीमारी है। और जब इस शरीर को माने ही नहीं कि मैं हूं, शरीर में अहमता, मैंपना, ममता, मेरापना, जिन दोनों सीमाओं से बाहर निकल गया है, सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं उसी को इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वो अमृत तत्व में विराजमान महान पुरुष इन सब व्यथाओं से बाहर हो जाता है। और समता बुद्धि के लिए भगवान ने यही कहा है कि जब कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, वो मनीषी जब निष्काम हो जाता है, असंग हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, कहीं कोई लगाव नहीं रहता है, वही पदम गच्छन्ति अनामयम्, वो उस अनामय पद को प्राप्त होता है। लेकिन शर्त है, इस अनामय पद को कौन प्राप्त होता है? इसके पीछे भगवान ने शर्त लगाई है, बड़ा सुंदर,
श्लोक यहाँ पर बोला गया है। भगवान के मुखारविंद से इतना सुंदर श्लोक निकला है। ये हमारे आत्मचिंतन का श्लोक है, ये हमारी साधना की पराकाष्ठा का श्लोक है, ये हमें दर्पण दिखाने का श्लोक है। गीता जी में भगवान ने जो एक एक मंत्र, ये श्लोक मंत्र भी कहे जाते हैं। यद्यपि वेद मंत्र होते हैं, ये वेद मंत्र ही है। वेद मंत्र को श्लोकों में भगवान ने निरूपित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वेद में एक तो श्रुतियां हैं, एक ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो श्रुति हो, ऋचा हो, मंत्र हो, श्लोक हो, मुख्य विषय क्या है? उसमें भगवान हमें क्या प्रसाद देना चाहते हैं। हमें तो उस प्रसाद को ग्रहण करना है। और इसमें कितना सुंदर प्रसाद दिया है कि तू आत्म अवलोकन कर। कह तो देते हैं, लेकिन जीवन में उतरा हुआ कितना है? हम कह देते हैं कि हम बंधे हुए नहीं हैं, हम तो खुले हुए हैं, हम कहीं चिपके हुए नहीं हैं। देख ले, आज मैं परीक्षण बता देता हूं, कर ले। कहना अलग बात है और अपना अवलोकन करके अपने आप को देखना अलग बात है। दूसरों के ऊपर आक्षेप तो कोई भी कर सकता है। दूसरों को कहने से पहले अपने में झांको। भगवान यहां झकवा रहे हैं अपने अंदर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि। सबसे पहले कहते हैं भगवान जरा देख अपने अंदर, तभी तो आगे की बात होगी। तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसी हुई है अथवा नहीं फंसी हुई है। और इसको तो स्वयं तू ही देख सकता है। दूसरे को कहना तो बहुत आसान है। जरा देख, मोह किससे होता है? बाल बच्चों से, पति पत्नी से, माँ बाप से, धन दौलत से, और सबसे ज्यादा मोह बच्चों से होता है। तो जरा देखो अपना अपना अवलोकन करके, बच्चों से कितने चिपके हुए हो, उसकी भी परसेंटेज है। मोह से बाहर तो तू तब माना जाएगा, मोह के बंधन से छूटा हुआ तो तब माना जाएगा जब तू उनके बारे में कुछ सोचना ही बंद कर दे। बता, सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? झांक के देख अपने भीतर। बेटों के बारे में सोच के देख, बेटियों के बारे में सोच के देख, पोतों के बारे में सोच के देख, देवताओं के बारे में सोच के देख। उनके बारे में तू जानना नहीं चाहता? वो कैसे हैं? उनका काम कैसा चल रहा है? वो कैसे पढ़ रहे हैं? सोचो, अगर तू उनके बारे में आज जानने का अभिलाषी नहीं रहा है तो मोह के बंधन से बाहर है। और तू बार बार फोन कर करके उनसे पूछता है कैसे हो, कैसी हो, तो चिपकाव क्यों नहीं है? अरे कैसे हैं, कैसी हैं, वो अपना आप बता देंगे अगर कोई बात होगी। तू क्यों परेशान हो रहा है? तू क्यों भटक रहा है उनके चक्कर में? तू क्यों पूछ रहा है उनसे? तू क्यों उनके काम के बारे में जानना चाहता है? इसका मतलब तेरे अंदर अभी उनके प्रति एक डोर बंधी हुई है। ये डोर इतनी आसानी से कटती नहीं है। दो तरह के विषय होते हैं। एक तो यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई सन्मुख मिला और हमने पूछ लिया भाई ठीक ठाक, हाँ भाई ठीक ठाक। और लेकिन दूसरी बात
कि हम जानना चाहते हैं, बार बार जानना चाहते हैं, रोज जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाह रहा है? अपने अपने कर्म का सब भोग भोग रहे हैं, जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं उसके भोग भोगे जा रहे हैं। तू क्यों व्यथित हो रहा है? तू क्यों परेशान हो रहा है? यही तो यमहीनो व्यथ्यन्ते है। उनको लेकर के तू व्यथित क्यों है? अगर उनको लेकर के व्यथित नहीं है, उनके बारे में चिंतन नहीं कर रहा है, तो डोर टूट चुकी है संबंधों की। तू मुक्त है मोह के बंधन से। अब ये केवल मोह की बात हो रही है, एक मोह का ही बंधन नहीं है, संतान के साथ और भी बंधन है पहले। लेकिन मैं मोह के बंधन की बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि कहा यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। कलिलम दलदल, ये दलदल है भाई। ये जो बात मैं कह रहा हूं यही दलदल है। जब मैं जानना चाहता हूं उनके बारे में तो यही दलदल है। जब मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं यही दलदल है। इसको कहते हैं दलदल। इस दलदल में तो फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। अगर निकलने का प्रयास करेगा तो बात बन जाएगी, लेकिन निकलने का प्रयास संबंधों से दूर होकर किया जाता है, अहमता और ममता से बाहर होकर किया जाता है। लेकिन जब तूने अभी उनको अपने बेटे बेटी माने हुए हैं, मान रहा है ना, तो फिर बंधन कहां नहीं है? बंधन है जब तेरे सारे रिश्ते नाते समाप्त। मैं व्यवहारिक रूप से मना नहीं कर रहा हूं, व्यवहार में कुछ भी होता रहे, लेकिन अंदर से तेरे सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाएं, उसको कहते हैं मोह की दलदल से बाहर निकलना। और तभी मुक्ति प्राप्त होती है। असली स्थिति तो यही है भाई। अब वो चाहे आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, इसमें सबकी बात है। इसलिए मैं कहता हूं हम सब पथिक हैं, हम उन संबंधों को ढीला करते जा रहे हैं। जो डोर बहुत मजबूती के साथ बंधी हुई है उसे ढीली करते जा रहे हैं, और ढीली करते 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 एक दिन उस डोर को छोड़ देना है। आप सब प्रयास कर रहे हैं, इसलिए समय पर अधिकांश आ जाते हैं। यह तो है, समय पर अधिकांश आ रहे हैं तो ये क्या है? डोर ढीली हो रही है। ये प्रमाण है, ये दर्पण है अपने आप को देखने का। लेकिन अगर चिपके हुए हैं, काम से चिपके हुए हैं, बेटे से चिपके हुए हैं, आमदनी से चिपके हुए हैं, या अन्य किसी भी चीज से चिपके हुए हैं, तो फिर असल माल से वंचित रह जाते हैं। नकल माले अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। अब तक भाई नकल माल में दिल को लगाया है, अब इस दिल को असल में लगाओ। अर्जुन ने तो लगा लिया, अब हम लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं? दलदल में कितने गहरे फंसे हुए हैं, मोह की दलदल। एक धन की दलदल बहुत गहरी है भाई। ये जो धन की दलदल है ना, बहुत गहरी, बहुत। इसमें तो ऐसी आसक्ति है लोगों की कि हाथ से छूट के नहीं देता। महान पुरुष कहते हैं भाई, अगर इस मोह की दलदल से निकलना है तो दो काम करने पड़ेंगे तेरे को। महान पुरुषों ने दो सूत्र बताए। कहते हैं सबसे पहला सूत्र तो है विवेक, और दूसरा सूत्र है सेवा।
अगर ये दो भाव तेरे अंदर हैं तो मोह की दलदल से निकल सकता है। अगर ये दोनों सूत्र तेरे अंदर नहीं है, दोनों बातें तेरे अंदर नहीं है, तो मोह की दलदल में फंसा ही रहेगा, निकल नहीं सकता। पहले तो समझना है, यानी विवेक करना है। और इसके संदर्भ में कल मैंने बहुत गहराई से चर्चा आपके सामने कर दी थी। सत और असत का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुखरूप और दुख, ये तीन चीजों का विवेक होता है। हमारी सत में असत बुद्धि हो गई है और असत में सत बुद्धि हो गई है, जिसके कारण से ग्रंथि बन गई है। आप ग्रंथि कैसे बनती है, आप चिंतन करें। ये वाला हाथ इधर आ जाए और ये वाला हाथ इधर आ जाए, तो ये क्या है? यही तो गांठ है, यही तो ग्रंथि है। क्रॉस लग गया है। और ये वाला सीरा जो इधर ले जा रखा है, ये ठीक यहां आ जाए, और ये वाला सीरा जो यहां ले जा रखा है, ये इधर ले आ जाए, तो गांठ खुल गई। सत वाला सीरा असत की तरफ चला गया है, असत वाला सीरा सत की तरफ चला गया, तो गांठ बन गई। इस सत वाले सीरे को सत की ओर लेकर आइए, असत वाले सीरे को असत की ओर। जब दोनों अलग अलग कर देंगे तो गांठ खुल जाएगी। संसार असत है, संसार के रिश्ते नाते असत ही, काम चलाओ ही, मैं इन सब से विलग हूं, ये विवेक है। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब जड़ है। जब वो जड़ है तो उसमें आसक्ति क्यों, उसमें फंसाव क्यों? जड़ ने कोई बंधन हमें नहीं परोसा है, अपितु हमने उस जड़ को अपने सर पर गठरी में बांध करके रख लिया है, इसलिए बंधन है। और वो बंधन ही हमें दुख दे रहा है। अब अगर यदि हम सुख चाहते हैं तो बंधन को खोल करके, गठरी को गिरा करके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये विवेक है। और इस विवेक को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, एक दूसरी चीज कही महापुरुषों ने, कहने लगे सेवा। हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि हमारे पास जो धन आ रहा है या है, जो हमने पहले कमाया है, हम उस सारे के सारे धन को अपने ऊपर, बाल बच्चों के ऊपर, उसमें तो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उस धन को सेवा में लगाना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सेवा भी किसकी करेंगे? बच्चों की। संसार में सेवा में उस धन को लगाना नहीं चाहते, जबकि सूत्र खोलने का यही है। आप बिजनेसमैन हो, आप सर्विसमैन हो, आप मजदूर हो, जो भी करे, कहते हैं कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसमें जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अर्निंग तो होती है ना उससे, जो अर्निंग हमारी उससे हो रही है उसमें एक तो घर का खर्च चलाना है, चलो ठीक है, लेकिन घर का खर्च चलाने के बाद जो बच रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा हमें सेवा में लगाना चाहिए, परिवार की नहीं, दूसरों की। जिसे आप अपने परिजन कह रहे हैं, अगर उनकी सेवा में लगा, वो कोई गिनती में नहीं आता। गिनती में कौन सा आएगा? जो दूसरों की सेवा में लगाया, जो गरीबों की सेवा में लगाया, जो मंदिर की सेवा में लगाया, जो सत्संग की सेवा में लगाया, जो उस कथा में लगाया, जो भंडारे में लगाया, वो गिनती में आएगा। और केवल आप अपने खाने पकाने में लगे रहें, जोड़ जोड़ के खजाने भर के चले जाएं, वो खजाने तो दलदल है, उसमें तेरी आसक्ति है, उसमें तो चिपका पड़ा है। संग्रह सबसे बड़ा दलदल का स्थान है। ये जो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं ना, और उसे किसी को दे के नहीं देते, ये सबसे बड़ी दलदल है। इस दलदल से बाहर निकलो सेवा के द्वारा।
सेवा से सुकून मिलता है, सेवा से शांति मिलती है, सेवा से मोह के बंधन से बाहर निकलता है। इसलिए सेवा सबसे जरूरी है। और कोई विवशता का प्रदर्शन करता रहे भाई। अगर आज तू विवश है दूसरे की सेवा करने में, तो जब यहां से भगवान के दरवाजे पर जाएगा तो उस समय भगवान भी विवश होगा तुझे अपने पास रखने में। वो भी कहेगा जा, फेंक देगा गंदी नाली में, बांध देगा किसी खूंटे से, डाल देगा समुंदर में। ये करेगा वो, यही निर्णय है उसका। ये मनुष्य शरीर दे करके जो तुझे भेजा है, इस मनुष्य शरीर में धन की दलदल में फंसा हुआ है, खजाने में दब के मर जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों बाहर निकलो, बहुत जरूरी है। और जो निकलने वाले हैं हमने देखा है, बहुत लोगों को हमने देखा है, स्त्रियों को भी देखा, पुरुषों को भी देखा। स्त्रियां जिनके हाथ में पैसा भी नहीं होता, वो भी अपने रोज के खर्च से बचा बचा करके सेवा के कार्यों में लगाती है। महिलाओं को भी देखा हमने कहीं को। अक्सर महिलाओं में जी बहुत कम होता है, वो छोटे छोटे काम तो कर देते हैं 100, 200, 500 रुपए के, मोटे काम करते हुए जी घबराता है उनका। लेकिन कुछ होती है जो अपनी, जो भी घर का खर्च में से बच जाता है उसको सारे के सारे कोई भगवान को समर्पित कर देती है, तो वो इस लोभ की दलदल से बाहर निकलती है, लालच की दलदल से बाहर निकलती है। बहुत महिलाएं हमने देखा है, अलग अलग तरह से सेवा करती हैं। एक बार जब हम बद्रीनाथ में कथा कर रहे थे, हमने देखा, बड़ी हिम्मत की बात है उस महिला की। पता नहीं वाई कहाँ से थी, उधर से शायद कोटद्वार साइड से कहीं से उधर से आई। और भाई वो ठाकुर जी की ड्रेस बनाती है, अपने हाथ से बुन बुन करके, सील करके ठाकुर जी की ड्रेस तैयार करती। 500-700 ड्रेस लेकर के आई, बद्रीनाथ ला करके हमें दी। ये भी तो सेवा है। गुरु जी मैं ये आपके माध्यम से बंटवाना चाहती हूं। मैंने कहा तुम ही बांट दो। कह नहीं गुरु जी आप ही बांट दो। अब हमने वहां रख दी, लो भाई जो आए ले जाओ। बहुत लोग वहां से ले लेकर के गए, तो ये भी तो सेवा, उसका भाव देखो। 500-700 ड्रेस को जो तैयार करके लाई, एक एक ड्रेस बाजार में खरीदने जाते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, पता नहीं कितनी महंगी महंगी ड्रेस थी, तो कितना पैसा उसका खर्च हुआ होगा, कितनी मेहनत। और वो मेहनत जब ही कर सकती है जब उसका भगवान में चित्त रमा हुआ है। वो भगवान के लिए ड्रेस बनाते बनाते उसका भाव क्या रहा होगा कि मैं भगवान की ड्रेस बना रही हूं। यही तो भाव है, मैं भगवान को वस्त्र पहनाना चाहता हूं। जहां जहां भी घरों में सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा कि ठाकुर जी मैं अपने हाथों से आपकी सबकी सेवा करना चाहती हूं, न जाने कितने की सेवा होगी। भाव है। मेरे मित्रों, जरा अपने धन को निकालिए दूसरों को खिलाने के लिए, दूसरों को पहनाने के लिए, दूसरों के तन पर कपड़ा डालने के लिए। निकालो तो सही अपने अंदर से। नहीं तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, जोड़ जोड़ मर जाएंगे चौखुंटी और चो, माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय बोल। यही होगा। जमाई तो जम है, कितना खुला लिया उनको, जय नहीं बोलेगा वो। सबसे खूंखार प्राणी संसार में जमाई है, खाता है, कुर्राता है। ठीक है, वक्त जरूरत पर
सेवा करते रहना चाहिए उसकी भी। लेकिन भाई अपना परमार्थ सुधार लो, जमाई से परमार्थ नहीं सुधरेगा, लड़के से लड़की से परमार्थ नहीं सुधरेगा। परमार्थ सुधरेगा विवेक और सेवा, इन दोनों से। मेरे ध्यान आ रहा है आदरणीय सेठ जयदयाल गोयंदका जी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। पहले विधवाएं होती, असहाय होती जो महिलाएं, तो हर महीने गड्ढे के गड्ढे मनी ऑर्डर के जाते थे। उन्हें नहीं पता कौन है वे, कभी जाके देखा नहीं, लेकिन जहां से मालूम हुआ अपने आप ही मनी ऑर्डर भेजते थे। हर महीने अपने आप पहुंच जाता था, एक लिस्ट बना रखी थी, फलाने एड्रेस पे मनी ऑर्डर भेजना है, घंटे बन बन करके। क्योंकि पहले ऐसी प्रथा थी, पहले वैसे तो भाई पैसे भेजने की सुविधा नहीं थी, अब तो मोबाइल से क्लिक करो और जहां चाहो वहां भेज दो अकाउंट में पैसा। उन महिलाओं को यह भी पता नहीं होता कि ये पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन भेजा जाता। जहां भी देखा कि जरूरतमंद है, उसके पास सेठ जयदयाल गोयंदका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने खूब भेजा। बड़े दिव्य महान पुरुष हुए। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय संस्कृति में ऐसे महान पुरुष जो मोह की दलदल से बाहर निकल करके जिन्होंने विवेक और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, बड़े दिव्य महान पुरुष हुए। और साथ में जुड़े इनके स्वामी रामसुखदास जी महाराज, बाद में इनको स्वामी रामसुखदास जी महाराज मिल गए। सेठ जयदयाल गोविंदका जी इनको लेकर के आए और गीता प्रेस की स्थापना की। न जाने कितने सेवा के कार्य इन्होंने किए, लेकिन परिवार में तो चिपके हुए नहीं रहे। आपको कहीं उनके परिवार की बात सुनने को मिलती है क्या? एक बार मैं दिल्ली कथा कर रहा था, तो वहां जरूर मुझे सेठ जी की देवती, वो वहां कथा में आई हुई थी, उससे बातचीत हुई थी सेठ जी के बारे में, वो मिल गई। अन्यथा कहीं आप देखेंगे, कहीं उनके साहित्य में कहीं उनकी संतानों का जिक्र नहीं आता, उनके परिवार का जिक्र नहीं आता, उनके भाइयों का परिवार का जिक्र नहीं आता, वो भी उनके भाई की देवती। तो उन्होंने परिवारों के विषय में चिंतन नहीं किया, परिवारों के विषय में उन्होंने विश्वास किया भगवान के ऊपर। उनका विश्वास भगवान के ऊपर होता है, ये तो इनको भगवान देखेगा, हम कौन होते हैं देखने वाले। भगवान कहते हैं जो अपनी चिंता छोड़ बैठता है उसकी चिंता मैं किया करता हूं। अनन्य चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त से केवल मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, कहता फिर उसके योगक्षेम की चिंता, वो तो मेरा काम है ना। शिष्य जब पूरी तरह से अपने आप को गुरु को समर्पित हो जाए तो उसकी चिंता तो गुरु जी फिर अपने आप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्जुन जैसा शिष्य मिलता नहीं, इसलिए ज्ञान होके देता नहीं। ज्ञान इसीलिए नहीं होके देता क्योंकि हमारा समर्पण नहीं, हमारी बुद्धि संसार में इधर उधर घूमती है, डोलती है, भटकती है। समस्या ये है, गुरु वाक्यों में नहीं। अगर यदि गुरु वाक्यों में हमारी बुद्धि चली जाए, हमारी समझ बन जाए, तो कल्याण ही कल्याण है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये बात कही है भगवान ने कि जब गुरु के मुखारविंद से श्रवित
जो अमृत वाणी है उसे तो सुन सके, क्योंकि सुनना ही सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हमारी जो श्रोत इंद्रिय है ये सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कही गई है। ये कहने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाला कोई कोई बिरला मिलता है। एक व्यक्ति अपनी समस्या हमें कहना चाहता है, हम उसकी बात को पूरी सुनते भी नहीं, अपनी गानी शुरू कर देते हैं। यह है सबसे बड़ी हमारी समस्या। अरे सुनते ही दूसरा क्या कहना चाहता है, क्या तुझसे चाहता है, जरा चिंतन कर, विचार कर। तो भगवान कहते हैं कि मोह रूपी दलदल से तू तब बाहर निकलेगा जब गुरु के वाक्यों को सुनेगा। जब सुनता ही नहीं, चिकना घड़ा जो भी तेरे कानों से टकराए प्रतिध्वनि के रूप में बाहर निकल जाए। गुंबद की आवाज, गुंबद में आवाज दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। गुरु की आवाज इन कानों के माध्यम से हृदय में उतर जाए। और वो कब उतरेगी? जब गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण होगा, अर्जुन की भांति। जब तक समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है। दोनों चीजें, समर्पण भी होना चाहिए, सेवा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण कितने गुरु हैं? अरे 24 तो अवधूत दत्तात्रेय जी के हैं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु जिन्होंने उनका नामकरण किया, महर्षि गर्ग, जो उनके कुल गुरु हैं। उसके बाद जब बारी आई विद्याध्ययन की तो गुरु संदीपन है। और जब कर्म क्षेत्र में द्वारिका में हैं तो वहां पर दुर्वासा जी गुरु हैं। और दुर्वासा जी ने सुरक्षा दी है। दुर्वासा ने सुरक्षा कवच, घटना आपको पता है। भगवान जब दुर्वासा जी को ले जाने लगे, दुर्वासा जी ने कह दिया कि दोनों बैल बन जाओ, तुम भी और रुक्मणी भी। गाड़ी में बैठाओ मुझे और दोनों खींच के लेके जाओ, हंटर बजाते हुए लेके चले। इसे कहते हैं गुरु। भगवान के ऊपर हंटर बजा रहे, ऐसे हैं दुर्वासा जी। तो गुरु के कोड़े होते हैं, प्रतीकात्मक है ये नहीं कि उन्होंने हंटर बजाए होंगे। वो नहीं जानते कि भगवान है, हालांकि वो भी भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर के हंटर जो झेल लेता है, ले गए। गरम गरम खीर परोस दी गई दुर्वासा जी को, कहने लगे अपने शरीर पे मल। दुर्वासा जी ने गरम गरम खीर कृष्ण भगवान के शरीर पे मलवा दी, तलवों पे नहीं मली। तलवों पे नहीं मली। और वही कारण हुआ, जब भील ने बाण छोड़ा तो तलवों के आगे लगा। दुर्वासा जी चाहते थे कि कृष्ण इस धरा से ना जाए, अपनी लीला का संवरण ना करें। उनकी हंटर में भी, उनकी प्रताड़ना में भी आशीर्वाद होता है। लेकिन इस बात को अनुभव कहां करते हैं? दो बात गुरु जी ने कह दी, बस गुरु जी के विरोधी बन गए। और ऐसे लोग सारी जिंदगी भटकते फिरते हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता। भगवान का विश्वास है दुर्वासा जी में। इसलिए गरम गरम खीर ने
कितने खपोले शरीर पर डाले, इस बात की चिंता नहीं की। हंटरों से चमड़ी उधड़ गई, इस बात की चिंता नहीं की। गुरु के प्रति अविश्वास नहीं हुई, अश्रद्धा नहीं हुआ, अश्रद्धा नहीं हुई, अविश्वास नहीं हुआ, अपितु विश्वास और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया, समर्पण और बढ़ गया। गुरु ज्ञान प्रदाता है, गुरु आपका रक्षक है। आप मानो तो सही, पहले आप जानो तो सही। भगवान अर्जुन के रक्षक हैं, अर्जुन को ज्ञान प्रदाता भी हैं। जो ज्ञान दे वही गुरु है। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन सुन रहा है, सुन करके उसको धारण कर रहा है, और धारण करते 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 अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। परीक्षित जी सुखदेव जी से ज्ञान को ग्रहण करते करते परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से बांसुरी की मधुर ध्वनि का रसास्वादन करते करते रस स्वरूप हो जाती हैं। असीम आनंद, शांति, चैन ये उनकी अपनी हो जाती है और सदा सदा के लिए हो जाती है। असली बात यह है, गुरु के मुखारविंद से श्रवित ज्ञान को हम कभी भूलें नहीं। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। हे मेरे जन्म जन्म के साथी, मैं तुम्हें कभी भी भूलूं नहीं, बिसरूं नहीं। ये है तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जब तू कहे हुए को सुन सकेगा, सुने हुए को धारण कर सकेगा। 3 सूत्र कल आपको बताए थे। तभी पदम गच्छन्ति अनामयम, तभी उस अनामय पद को प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त होने के बाद जन्म बंध विनिर्मुक्तः, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मोह की दलदल से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में विराजमान हो। आप सभी पथिकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।